तो 42 कहते हैं हमारा मैटरनिटी लीव। 42 मैटरनिटी लीव, 42 मैटरनिटी लीव, 42 मैटरनिटी लीव। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे जो है 43। ये 3 आपको कुछ अलग नहीं लग रहा? क्या डायमेंशन चेंज कर दे इसका, ऐसे कुछ चलेगा? 4 3 4 M, ना M नहीं, हम इसको और उल्टा करेंगे। क्या ये चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। तो 4 3 जब भी आप देखोगे आपको यही नज़र आएगा, वेजेस। वेजेस क्या है? वेजेस, लिविंग वेजेस। बार में दोबारा लिख देती हूँ। हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 43 के बारे में, जो कि बताता है लिविंग वेजेस के बारे में। आर्टिकल नंबर 43। ओके, बात करें आर्टिकल 43। 3 को हम अगर उल्टा कर दें तो क्या दिखेगा हमें? ये M, पर हमें M नहीं चाहिए, हमको W चाहिए। वी वांट W। और हमें क्या चाहिए? W क्यों चाहिए? लिविंग वेजेस चाहिए ना बाबा। LIVING, लिविंग वेजेस। क्या चाहिए हमको? लिविंग वेजेस चाहिए। किसके लिए चाहिए? वर्क के लिए चाहिए। देखा, W इधर आ रहा है, W इधर आ रहा है, सो वी वांट W नॉट M। 43 लिविंग वेजेस क्या दिखेगा? 3 4 3 43, हमें दिखना है 43, यानी कि लिविंग वेजेस। 4 3 43 लिविंग वेजेस। ओके, अब हम अगले आर्टिकल पे फटाफट चलेंगे, बहुत बाकी है ना, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। 4 4 कितना यूनिफॉर्म लिख दिया ना मैंने, अच्छा लिखा है ना? 4 4 दोबारा 4 एंड 4, कितना यूनिफॉर्म लिखा है ना। चलो फिर कोड करते हैं इसको। क्या लिखा है मैंने? UNIFORM, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म दिख रहा था, इसलिए 4 4 एक यूनिफॉर्म लिखा है, इसलिए मैंने उसे कोड करके लिख दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। 4 4 यूनिफॉर्म दिख रहा था, इसलिए मैंने उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लिख दिया। ओके, इजी है ना। चलो फिर 45 पे आ जाते हैं। 4 और 5, 4 और 5 मिलकर क्या दिखा रहे हैं? 4 5 ये दिखा रहे हैं कि ये जो 4 5 जो 4 5 बच्चे हैं, ये जो 4 5, यार इतनी ख़राब हैंड राइटिंग हो रही है इस फ़ोन में। खैर आप लोग को समझ आ जाए बस। जो 4 5 बच्चे हैं 6 साल से कम, क्या है उनकी उम्र? 6 साल से कम है, उनको क्या दिया जाएगा? क्या कहा मैंने? आर्टिकल 45 जो है इनको अलग अलग लिखा मैंने। क्या लिखा? 4 और 5 क्या लिखा? ये जो 4 5 बच्चे हैं, क्या हैं? 4 5 बच्चे हैं जिनकी उम्र एज 6 साल से कम है, उन्हें चाइल्ड एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन दिया जाए। ओके, क्या दिया जाए? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन दिया जाए। क्या मैंने बोला कि ये जो 4 5 बच्चे हैं, इन 4 5 बच्चों को चाइल्ड, जो 4 5 बच्चे हैं 6 साल से कम है, एक तो जो 4, या फिर ऐसे लर्न कर लीजिए 400 500 बच्चे जो हैं, 400 500 बच्चे जो 6 साल से कम है, 400 500 बच्चे जो 6 साल से कम है, उन्हें चाइल्ड एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन दिया जाए। क्या दिया जाए? चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन दिया जाए। क्या दिया जाए? चाइल्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन दिया जाए। क्या दिया जाए? चाइल्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन दिया जाए। किन्हें दिया जाए? जो 6 साल से कम है। इनको दिया जाए जो 4 5 बच्चे हैं। क्या है? 4 5 बच्चे हैं, 4 5 बच्चे हैं 6 साल से कम है, उन्हें चाइल्ड एंड हेल्थ केयर दिया जाए। ओके, अब हम आ रहे हैं 46। वैसे तो कुछ खास नहीं है, बट रिस्क क्यों लेना, आता है नहीं आता है, हमें क्या करना, हमें तो पढ़ने से मतलब है। 4 6 कहता है SC ST। 4 6 ने कहा SC ST, ऐसे ही लर्न कर लीजिए। SC ST 46 SC ST 46 SC ST, बार बार बोलिए मेरे साथ। 4 6 SC ST 4 6 SC ST 4 6 SC ST। क्या किया जाए? इनका प्रमोशन किया जाए।
इनका प्रमोशन किया जाए, इनका प्रमोशन किया जाए, उनको प्रमोशन दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिया जाए। 46 SC ST प्रमोशन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिया जाए। किसको दिया जाए? SC एंड ST को। 46 SC ST, 46 SC ST क्या दिया जाए? प्रमोशन, उनको प्रमोशन दिया जाए। किस में दिया जाए? एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। ओके, आर्टिकल 47 मेरा तो फेवरेट है, पता नहीं आपका है कि नहीं, बट इट फील्स हेवन। 47 7 क्या आपको दिख रहा है? 7 मीन्स हेवन, जन्नत मिल गई। जन्नत कब मिलती है? जब आपका अच्छा डाइट हो, अच्छी हेल्थ हो, पब्लिक हेल्थ अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, है ना। तो 7 स्टैंड्स फॉर हेवन, SEVEN। 7 मीन्स हेवन, HEAVEN। 7 हेवन। हेवन कब मिलता है हमको? हमें जब अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा हो, है ना, हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो, हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो, हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो, हमारी डाइट अच्छी हो, कुल मिला के क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड हमारा अच्छा हो जाए। तो आर्टिकल 47 कहता है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। कौन कहता है? 7 कहता है। 7 क्या कहता है? आपको हेवन मिल जाए। 7 ने क्या कहा? आपको हेवन मिल जाए। 7 हेवन, लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाए, अच्छी डाइट मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो क्या की जीवनी जो है हेवन नहीं बन जाएगी। ओके, 7 इज़ फॉर हेवन। नेक्स्ट इस आर्टिकल 48 कहता है कि वो अड़ियल सांड है। कैसे? क्योंकि 48 याद रखिए, 48 मतलब अड़ियल सांड। कैसे याद रखना है? अड़ियल, ADRIAL, अड़ियल सांड। 48 कहता है अड़ियल सांड। क्यों अड़ियल सांड? हमने अड़ियल सांड क्यों लिखा? 48 अड़ियल सांड, 48 अड़ियल सांड हमने क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, अड़ियल सांड, 48 अड़ियल सांड मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब इसी का पार्ट ए भी है, पार्ट ए, 48 का पार्ट ए भी है, जो कि बताता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। किसके लिए? एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, किसके लिए है? पार्ट 48A एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। तो 48 किसके लिए है? 48 इज़ फॉर अड़ियल सांड। किसके लिए? अड़ियल सांड। अड़ियल सांड कैसा होता है? वाइल्ड होता है, वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसी तरह हमारा जो 48A है, इट इज़ फॉर द एनवायरनमेंट। 48A एनवायरनमेंट, ए से याद रखिए एनवायरनमेंट, ए से याद रखिए एनवायरनमेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो बताता है 49 क्या कहता है? एनी गेसेस? आर्टिकल 49 कहता है शाइन ब्राइट। 49 शाइन कर रहे हैं ना, ब्लैक से तो अच्छा ही था। इट इज शाइन, व्हाट? शाइन। 49 इज फॉर शाइन। 49 कहता है शाइन करो। किसका शाइन करे भैया? हमारे मॉन्यूमेंट्स तो हमारी धरोहर है, तो इज फॉर द मॉन्यूमेंट्स। इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन is for the monuments protection. 49 कहता है just shine babes, just shine. 49 9 shine, 9 shine, 9 shine. ओके, 49 कहता है just shine. किसको शाइन कराना है? मॉन्यूमेंट्स को। जो हमारा लाल किला है उनको क्या करना है? हमें शाइन कराना है, उसमें पान नहीं थूकना है जाके। ओके, तो 49 इज़ फॉर शाइन, फॉर व्हाट? मॉन्यूमेंट्स एंड इट्स प्रोटेक्शन। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहते नहीं है ये हमारा पार्ले जी 50-50 आता है एक हमारा, सॉरी पार्ले जी नहीं, हमारे 50-50 एक नहीं आता था,
बिस्किट ग्रीन कलर के पैकेट में। तो ये 50-50 किसका 50-50 करना भैया? जुडिशरी अलग रहेगी, एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा। जुडिशरी हमारे जो है एग्जीक्यूटिव में कभी नहीं आ सकती है, दखल कभी नहीं देगी। उसी तरह एग्जीक्यूटिव का कोई हक नहीं बनता जुडिशरी को जाके दखल अंदाजी करे, बीच में टांग रहा है। तो इससे बचने के लिए इसको क्या कर दिया गया भैया? तुम 50-50 हो लो। क्या हो लो? 50-50 हो लो। ना तुम इधर बोलो ना तुम इधर बोलो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। सो आर्टिकल 50 इज़ फॉर 50-50 ऑफ द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कभी एक नहीं हो सकते भाई। अगर ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में आ गया तब तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा, और जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव में आ गए तब तो भैया चल चुकी सरकार। ओके, सो आर्टिकल 50 कहता है कि आप 50-50 हो जाइए, आप एक साथ रहने लायक नहीं हैं। सो आर्टिकल 50 कहता है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को 50-50 पावर्स दे दी गई और बोला तुम अलग अलग रहो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ आर DPSP's ट्रिक, आर्टिकल 51। ओके, देखो मैं जब भी शादी में जाती हूँ वैसे तो मैं 500 रुपये देती हूँ, बट अब एक बार में दो अगर इन्विटेशन आएगा, हर जगह तो मैं 500 रुपये तो नहीं दूंगी ना, मैं कौन सा 500 रुपये का खा भी लेती हूँ। तो अब मैंने सोचा है मैं 500 रुपये ना देकर चुपचाप से वो लिफाफे में 50 रुपये रख दूँगी और 1 रुपये का सिक्का वहाँ लगा रहेगा। मैं क्या करूँगी, 50 रुपये रख दूँगी और 1 रुपये का सिक्का लगा हुआ रहेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? 51 रुपये मैंने दे दिया। मुझको क्या मिला? पीस मिला। क्या मिला? पीस मिला कि हाँ मैंने खाना खाया भी और मैंने उन्हें उसका पैसा भी दे दिया गया, शगुन दे दिया या लिफाफा दे दिया, व्हाटएवर। तो मैंने क्या किया, मैंने 500 रुपये ना देकर एक ज़ीरो कट करके केवल 50 रुपये दिया, और 1 रुपये तो लगा हुआ था तो मैंने उसमें 50 रुपये डाल दिया, 51 हो गया। मैंने 51 रुपये का उन्हें पैसा लिफाफे में चुपके से दे दिया। मुझे क्या मिल गया? खुशी मिली, पीस मिला, आई वॉज सेटिस्फाइड। ओके, मैंने फिर 2 रसगुल्ले एक्स्ट्रा भी खा लिए। तो 51 कहता है कि मुझे इंटरनेशनल पीस चाहिए था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए था। इंटरनेशनल क्यों भाई? मेरे रिश्तेदार भी तो हैं, वो भी तो देखेंगे मैंने कुछ दिया कि नहीं। मैंने चुपके से 50 रुपये दे दिए, तो ये इंटरनेशनल लोगों से मुझे सिक्योरिटी भी हो गई और पीस भी मिल गया। तो आर्टिकल 51 कहता है हमारा, आर्टिकल 51 कहता है हमारा इज़ फॉर द इंटरनेशनल, आर का एंड बन गया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। किसी क्यों मिला? क्योंकि मैंने वहाँ पे 50 रुपये का नोट जो चिपका दिया, इसलिए मुझे क्या मिला? पीस मिल गया। हाँ, मुझे शांति मिल गई, मैंने 2 रसगुल्ले एक्स्ट्रा खा लिए। तो ये ट्रिक्स मेरी ख़त्म होती हैं, चाहे तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग, वरना आप लोग भूल जाओगे क्योंकि ट्रिक्स हैं। तो DPSP पार्ट 4 में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। कहाँ से कहाँ तक? 36 to 51। 36 पहले ये कहता है कि हमने इसको स्टेट की डेफिनेशन में डिफ़ाइन कर दिया है, स्टेट की डेफिनेशन में डिफ़ाइन कर दिया है। 37 कहता है DPSP इस नॉन जस्टिसेबल से पहले हाथ खड़ा कर दिया भैया, हम तो नॉन जस्टिसेबल हैं और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हैं। हम तो एक तो पहली बात तो नॉन जस्टिसेबल है एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल है। ठीक। 39 कहता है लोअर डिवीजन क्लर्क प्राइमरी हेल्थ सेंटर गया, लोअर डिवीजन का क्लर्क प्राइमरी हेल्थ सेंटर गया, जो कि आर्टिकल 39 कहता है। आर्टिकल 40 मैंने पहले बताया, 4 लोग खड़े थे, इसका मतलब वो पंचायत कर रहे हैं। 4 लोग खड़े मतलब पंचायत कर रहे हैं, 4 लोग खड़े मतलब पंचायत कर रहे हैं, तो पंचायत से रिलेटेड है। और P मतलब 9 पंचायत, P9 पंचायत एंड शेड्यूल हमारा कौन से शेड्यूल में आता है? 11। क्या से शेड्यूल में आता है? 11। ओके, 4 और 1 पहले ही बताया था, 4 अलग है 1 अलग है, 4 अलग है 1 अलग है, 4 दिन 1 करके 4 दिन 1 करके मैंने वर्क एंड एजुकेशन किया था। एग्जामिनेशन से पहले 4 दिन 1 कर दिए मैंने, वर्क एंड एजुकेशन किया, राइट किया, वर्क एंड एजुकेशन किया, राइट किया। क्या क्या? वर्क एंड एजुकेशन किया तो गलत थोड़ी ना किया, राइट किया ना। क्या क्या? मैंने राइट किया, वर्क एंड एजुकेशन किया यानी राइट किया। यानी आर्टिकल 41 कहता है 4 दिन 1 करके वर्क एंड एजुकेशन किया तो तुमने राइट किया। तो आर्टिकल 41 किसके लिए लागू होता है? वर्क एंड एजुकेशन के राइट के लिए, वर्क एंड एजुकेशन के राइट के लिए। ओके, आर्टिकल 42 मैटरनिटी लीव, 42 मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 43 इज़ फॉर 3
हमें एम नहीं चाहिए, हमें डब्ल्यू चाहिए। डब्ल्यू क्यों चाहिए? इससे हमें दो काम मिल रहा है, वर्क मिल रहा है और वेजेस मिल रहा है। वर्क एंड वेजेस क्या है? लिविंग वेजेस एंड वर्क। 43 लिविंग वेजेस एंड वर्क, 43 लिविंग वेजेस एंड वर्क। 4 कितना यूनिफॉर्म लिखा था, अभी तक हैंड राइटिंग कितनी कराती हो रही। यूनिफॉर्म लिख दिया तो मैंने उसको कह दिया भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों कोड? क्यों यूनिफॉर्म लिखा था तो मैंने उसको सिविल कोड कर दिया। यूनिफॉर्म लिखा था 44 तो मैंने उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया। 45 4 5 45 यानी ये जो 4-5 बच्चे हैं ना, या फिर ऐसे क्या हो, ये जो 400-500 बच्चे हैं ना 6 साल से कम की उम्र का, उनको चाइल्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन दिया जाएगा। भाई वो 6 साल से कम है, उनको क्या ज़रूरत है? हेल्थ, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन और व्हाट? सबसे पहले तो हेल्थ आती है, बाद में एजुकेशन आता है। अगर हम अपने बेसिक नीड्स के बारे में जाएँ तो ये जो 400-500 बच्चे हैं ना 6 साल से कम की उम्र के, उन्हें चाइल्ड एंड हेल्थ एजुकेशन दिया जाए। आर्टिकल 46 कहता है SC/ST 46 SC/ST 46 SC/ST इज़ फॉर द प्रमोशन एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। 46 भाई सी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है उनको क्या ही चाहिए होगा? इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाए, है ना, इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाए और एजुकेशन मिल जाए। इंपॉर्टेंट तो यही है, दो चीज़ें ज़्यादा हैं। तो प्रमोशन दिया जाए किसमें? एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स में। आर्टिकल 47 कहता है 7 पहली कहा था 7 तो हेवन है भैया, 7 तो हेवन है, 7 तो हेवन है, 7 हमारा हेवन है, 7 हमारा हेवन है। क्यों हेवन है भैया? मुझे आज की डेट में सेब मिल रहे हैं 70 रुपये किलो, डाइट मिल रही है अच्छी, है ना, प्रोटीन बार मिल रहा है मुझे, तो लिविंग स्टैंडर्ड है अच्छे, 7 हेवन हो गई हूँ मैं, ठीक है। 48 8 अड़ियल सांठ, 8 अड़ियल सांठ, 48 पहले बोलो, रिपीट विथ मी, 48 अड़ियल सांठ, 48 अड़ियल सांठ। अड़ियल है, सांड है, वाइल्ड तो हो गई, उसका प्रोटेक्शन कर दो। क्या कर दो? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कर दो, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कर दो, ठीक है। इसी का पार्ट ए भी है जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में कहता है। फिर 49 9 मीन्स शाइन, 9 मीन्स शाइन, 9 ऑलरेडी शाइन। किसका शाइन भैया? अपनी DPSP कहती है कि प्रोटेक्शन करो किसका? मॉन्यूमेंट्स का, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने ऐड करवाया है, नहीं तो हमारी क्या जरूरत थी, लोग पान खा के थूक के जा रहे हैं हमारे इंडिया के लोग। ओके 49 इज फॉर शाइन। 50 कहता है भैया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग हैं, एक ना होने पाए तो इनको अलग अलग बांट दिया जाए। ओके 51 मेरे पास 500 रुपये नहीं थे तो मैंने 50 रुपये लिफाफे में डाले और मुझे एक पीस मिला। इससे पीस मिला, ये इंटरनेशनल मेरे रिश्तेदारों से मुझे पीस मिला, सिक्योरिटी मिल गई जो मैंने 51 रुपये दिए हैं। ओके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके तो आज हमारी DPSP की क्लास ख़त्म होती है। सो थैंक यू, बी हैप्पी, लाइक कर देना वीडियो को, मेहनत लगती है यार। बाय।